हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। इस समय देवी नवरात्र चल रहे हैं तो इस चैनल में यूं तो हमेशा मैं बच्चों के लिए स्लीप स्टोरीज लेकर आती हूं, पर इस बार मैंने सोचा कि माँ दुर्गा देवी के नवरात्रों में घर पर ही मानसिक रूप से माँ का सानिध्य कैसे बनाए रखें, इस पर चर्चा की जाए। महालय अमावस्या के दूसरे दिन नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। ये समय ऐसा है जब प्राकृतिक रूप से वर्षा काल के बाद शरत काल आता है। इस समय देवी का सानिध्य अधिक होता है। प्रकृति अपने सुंदरता की चरम सीमा में रहते हुए, क्योंकि इस मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है, बारिश के बाद मेघ भी बहुत अद्भुत स्थिति में होते हैं, तो इस समय प्रकृति जो है वो देने के लिए तत्पर रहती है। इस मौसम में चंद्र भी अति प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, इसीलिए शरद काल की चांदनी का अपना एक अलग महत्व है, जिसको शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कुल मिलाकर प्रकृति की ऐसी अवस्था जिसमें माँ देवी का सानिध्य होता है, इस अवसर पर माँ की पूजा अर्चना किया जाना अत्यंत शुभकारक होता है। साथियों, तात्पर्य ये नहीं कि हम पूजा जो है वो कुछ पाने के उद्देश्य से करें। ये अपने और परिवारजनों की मानसिक शांति और अपने चारों तरफ सुखद वातावरण के लिए भी हो सकता है। पूजा पंडालों में, मंदिरों में तो देवी की पूजा अर्चना काफी विधि विधान से की जाती है, लेकिन अगर हम भी ये पूजा इन 9 दिनों में अपने घर और अपने परिवारजनों के सुखद वातावरण के लिए या आध्यात्म में थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा से सबसे आसान तरीके से कुछ नियमों के साथ इस पूजा को कर सकें तो कितना अच्छा हो। अगर हमारे पास समय की कमी है या वर्किंग है और आप ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं पूजा के लिए, पर आपकी इच्छा है कि आप घर पर देवी माँ की पूजा ध्यान कर सकें, तो एक कन्वीनियंट मेथड क्या हो सकता है कि नियमित पूजा जो हम करते हैं उसी में थोड़ा सा और समय लगाकर इस पूजा को भी हम इंक्लूड कर लें तो हमारे आध्यात्मिक नीड को भी हम पूरा कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है इसको जान लेते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना काफी विधि विधान से कलश की स्थापना करते हुए की जाती है, और हम ऐसा समझते हैं कि देवी की पूजा जो है वो कलश लगाकर विधि विधान से, नियम से ही होनी चाहिए, और हमें डर लगता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, जिसके कारण ये पूजा जनरली लोग घर पर नहीं करते हैं और हम पूजा पंडालों में ही जाकर के पूजा को संपन्न करते हैं। अगर हम सामान्य जन कलश की स्थापना न करते हुए रोज केवल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पहले ही दिन खुद के लिए कुछ नियम बनाकर पूरी निष्ठा और कंसिस्टेंसी से 9 दिन उसका पालन करें तो भी पूजा संपन्न हो सकती है। इसके लिए आप एक दुर्गा माँ की तस्वीर अपने पूजा स्थान पर प्रथम दिन रख लें और स्नान के बाद 5 चीजें, धूप, दीप, पुष्प, चंदन और नैवेद्य, ये 5 चीजें हमारे पास पूजा के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। इन चीजों के साथ दोनों टाइम उदय काल में पूजा किया जाना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर दोनों टाइम संभव ना हो तो शाम की पूजा का अधिक महत्व है, तो आप शाम का रूटीन बना सकते हैं। लेकिन 9 दिन देवी के सानिध्य में आपको जितना भी आता है, जितनी भी देर आपको सूटेबल हो, कुछ ही मंत्रों के उच्चारण से ध्यान लगा सकते हैं और इस पूजा को करने से मानसिक शांति और घर में आनंद का वातावरण बना रहता है। इससे ज्यादा हमें जीवन में और क्या चाहिए। पूजा के अलावा इन दिनों हमें कंपल्सरीली कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वो है खुद के दुर्गुणों पर ध्यान देना। जैसे आप दृढ़ निश्चय कर लें कि 9 दिन आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सात्विक भोजन लेंगे। या नियम हो सकता है जैसे इन दिनों आपके घर कोई आया तो उसका तिलक करके आपके पास फल फूल जो हैं ये आप उसको दें। एक और नियम कि रोज किसी एक व्यक्ति को खाना खिलाएं। अगर संभव हो तो रोज एक मंदिर विजिट करके देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ का जो वातावरण है उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। ये सब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कौन से नियम बनाते हैं और पूरे 9 दिन उसका पालन करते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। हमारे लिए विधि विधान से ज्यादा आध्यात्म की जर्नी में खुद पर ध्यान देना, यानी अपने दुर्गुणों पर काम करना ज्यादा जरूरी है, और ये काम अपने लिए कुछ पल निकाल कर आप कर सकते हैं। पूजा पाठ की विधि विधान उसका एक जरिया है केवल। अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्न का उपवास नहीं कर पाते हैं तो कोई नहीं, अपने दुर्गुणों का उपवास कीजिए। तो साथियों, आध्यात्म की इस प्रकार की परिभाषा से आप जुड़ना चाहते हैं या आप बच्चों के लिए स्लीप स्टोरीज यहाँ से सुनकर बच्चों को सुनाना चाहते हैं तो इस चैनल विंग्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।